चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का बच्चों आपको चैप्टर फुल में पढ़ाया गया है, न्यूमेरिकल भी बताया गया बच्चों। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समरी करते हैं। सारा फार्मूला समरी करेंगे और सारा डिटेल में हल्का फुल्का आपको समझाते जाएंगे। अगर आप विद्युत धारा का उसमें प्रभाव चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर जाइए बच्चों, वहां पर क्या करिए, सर्च करिए और सर्च करने के बाद वो पूरा चैप्टर को डिटेल में पढ़िए। वहां पर डिटेल में पढ़ाया गया बच्चों, फार्मूला भी बताया गया है, न्यूमेरिकल बताया गया। आज बच्चों इस सारे टॉपिक का हम लोग समरी यहाँ पर देखने वाले हैं और सारा फार्मूला एक जगह पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो बच्चों आपसे यही अनुरोध है, कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ एक एक फार्मूला आप क्या करिए, लिखते जाइए और सारे फार्मूलों को एक जगह एकत्रित करके बच्चों उसको रट डालिए। क्या करिए, सारे फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए बच्चों, क्योंकि जब फार्मूला याद रहेगा बच्चों तभी एग्जाम के समय आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो पहला हम लोग यहाँ सूत्र का शुरुआत करेंगे बच्चों, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से। तो आप बच्चों देखिए, एक फार्मूला आपको बताया था, Q बराबर क्या होता है, NE। क्या होता है बच्चों, Q बराबर क्या होता है, NE। ये होता है बच्चों आवेश की गणना करने के लिए आप फार्मूला क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, NE। Q क्या होता है बच्चों, आवेश। क्या होता है बच्चों, आवेश। तो यहाँ पर Q हो जाएगा आपका, क्या बताइए, आवेश हो जाएगा। N क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, Q क्या होता है बच्चों, आवेश। क्या होता है, आवेश। तो आवेश का मात्रक आप जानते हैं, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम। आवेश का मात्रक बताइए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है बच्चों, ये बताया गया था आपको। N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बच्चों, संख्या। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, संख्या होगी। E क्या होता है बच्चों, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, आवेश होता है। तो बच्चों इस फार्मूले से आप चाहे तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कितना इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं, आवेश की गणना भी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q अपान क्या हो जाएगा, Q अपान क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, Q बराबर N क्या है बच्चों, आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हो सकता है आवेश दिया हो, क्या दिया हो, आवेश दिया हो और पूछा हो क्या बताइए, संख्या बता दीजिए। तो n की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये आपके पास दो बच्चों क्या हो गया फार्मूला, आपको दोनों फार्मूला क्या हो जाना चाहिए बच्चों, याद हो जाना चाहिए। अगर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हो, समय दिया हो और वैद्युत धारा पूछे बच्चों, तो वैद्युत धारा की गणना कैसे निकाल सकते हैं। देखिए I बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, I बराबर हो जाएगा NE अपान क्या, T। I बराबर क्या हो जाएगा, NE अपान T हो जाएगा बच्चों। I क्या होता है यहाँ पर बताइए, I जो होता है बच्चों क्या होगा, विद्युत धारा होती है बच्चों। क्या होती है, विद्युत धारा। इसका मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। N आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, E बता दिया गया क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा और T क्या है बच्चों, समय है। क्या बच्चों, समय। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे सकता है आपको, यहां रख देंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, आप इसको वैल्यू आप लिख सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा बच्चों, और समय दिया हो, क्या पूछे, विद्युत धारा पूछे बच्चों, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक फार्मूला और होता है बच्चों, क्या, यहाँ देखिए अब क्या होता है, I बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान क्या होता है, T होता है। I बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान T होता है। Q बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ देखिए NE, वही फार्मूला मिला। तो हो सकता है बच्चों वैद्युत धारा दे, वैद्युत धारा पूछे अगर आपसे, तो क्या दिया हो, आवेश दिया हो और क्या दिया हो, समय दिया हो। क्या हो दिया हो बच्चे, आवेश दिया हो, आवेश का मात्रक कूलाम में देगा बच्चों, समय का मात्रक सेकंड में देगा। अगर मिनट में है समय तो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे बच्चों। तो I बराबर Q अपान T कब फार्मूला लाएंगे बच्चों, जब आवेश दिया हो। क्या दिया बताइए, आवेश दिया और समय दिया हो। तो I बराबर क्या लगा लेंगे बच्चों, Q अपान T कर लेंगे। तो ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको कितने फार्मूले बताए गए, देखिए एक फार्मूला ये रहा, दूसरा फार्मूला ये रहा, तीसरा फार्मूला ये रहा, चौथा फार्मूला ये रहा बच्चों। आप इस चारों फार्मूले से यहां देखिए, Q निकाला तो N इंटू N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना तो Q अपान E, धारा निकालना तो क्या क्या दिया होगा, N दिया होगा, E दिया हो, T, तो I बराबर ये लगा लेंगे। अगर आवेश दिया हो, समय दिया हो तो I बराबर ये फार्मूला लगा लेंगे बच्चों।
अब नेक्स्ट फार्मूला जो हम लोग करेंगे बच्चों, वो देखिए उसका क्या होगा, उष्मा कामा विद्युत धारा और प्रतिरोध में क्या, और समय में संबंध निकाल लीजिए, और समय में क्या निकालिए, संबंध। चलिए बच्चों, समय में संबंध, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, इसको पढ़ाया गया है। तो इसका पहला पॉइंट आप क्या लेंगे, देखिए बच्चों आपको क्या बताया गया था शुरू में, V बराबर क्या होता है बच्चों, W/Q होता है। क्या होता है बच्चों, W/Q। V क्या होता है बच्चों, विभवांतर होता है। W क्या होता है, किया गया कार्य होता है बच्चों, और Q क्या होता है, आवेश, क्योंकि आपको शुरू में बता दिया गया क्या होगा, आवेश। देखिए अब एक तो फार्मूला ये हो गया बच्चों, एक फार्मूला V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, और कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा बच्चों। अब यहां से चाहे देखिए, अगर विभवांतर निकालना है तो V बराबर W/ क्या कर दीजिए, Q कर देंगे बच्चों। अगर यहां से बच्चों W निकालना है, किया गया कार्य निकालना है बच्चों, तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कार्य निकालना है तो ये गुणा करा दीजिए, तो V इंटू क्या हो जाएगा, Q। तो हो सकता है बच्चों पेपर में आपको विभवांतर दिया हो, आवेश दिया हो, किया गया कार्य की क्या करनी है बच्चों, गणना करनी है, तो W बराबर V इंटू क्या कर दीजिए, Q कर देंगे बच्चों। किया गया क्या हो जाएगा, कार्य निकल जाएगा। अब यहां देखिए तीसरा फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको बनाना, देखिए Q बराबर, अभी I बराबर आपको क्या बताया गया था बच्चों, Q अपन क्या बताया गया था, T बताया गया था। I बराबर क्या बताया गया था बच्चों, Q/T बताया गया था। कब फार्मूला धारा निकालने के लिए बताया गया, जब बच्चों आवेश दिया हो, क्या दिया हो, समय दिया हो। तो बच्चों यहां से अगर आप चाहें तो Q की वैल्यू जब निकालेंगे, देखिए Q का वैल्यू निकालेंगे, त्रियक गुणा करा लेंगे, तो I इंटू T हो जाएगा, ऐसे त्रियक गुणा करा लेंगे। अब देखिए बच्चों ये वाला जो तीसरा फार्मूला बनेगा हमारे पास, तीसरा जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, देखिए तो यहां हो जाएगा W लिख लीजिए, V लिख लीजिए, और Q की जगह क्या रख दीजिए बच्चों, I इंटू क्या रख दीजिए, T रख दीजिए बच्चों। क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो तीसरा फार्मूले में किया गया कार्य की गणना कर सकते हैं बच्चों, कब, जब विभवांतर दिया हो, विद्युत धारा दिया हो, समय दिया हो, और पूछा जाए किया गया क्या बताइए, कार्य बताइए, तो W बराबर VI इंटू T कर दीजिए बच्चों। अब चौथे फार्मूले पर देखिए बच्चों, चौथा फार्मूला क्या होगा, अब यहां से क्या कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों ओम के नियम से, किसके नियम से बच्चों, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होगा बच्चों, V बराबर क्या होता है, IR। तो चलिए यहां देखिए ये जो W बराबर VIT है बच्चों, तो W बराबर यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए V की जगह क्या रख सकते हैं, IR रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR। तो यहां पर रख देंगे IR रख देंगे बच्चों, फिर I है, फिर बगल में क्या है, T है, इसका गुणा करा लीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर हो जाएगा, R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, T। ये बच्चों किया गया कार्य का फार्मूला ये भी है बच्चों। कब कार्य का फार्मूला लगाएंगे, जब धारा दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, समय दिया हो। देखिए जब धारा दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, समय दिया हो, तो किया गया कार्य का ये फार्मूला आप लगा सकते हैं बच्चों। अब देखिए फिर अगर यहां से I की वैल्यू निकालना चाहते हैं बच्चों, इस फार्मूले से जब I की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। तो इस फार्मूले में देखिए W बराबर I के जगह क्या रख लीजिए बच्चों, V/R। तो V/R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो W बराबर देखिए V का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, R का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ R होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, T। एक R से क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, V स्क्वायर T अपान क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है बच्चों, फार्मूला है। कब, जब विभवांतर दिया हो, टाइम दिया हो, और प्रतिरोध दिया हो बच्चों, तो ये V स्क्वायर T अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला याद कर सकते हैं बच्चों। जब विभवांतर दिया हो, समय दिया हो, प्रतिरोध, तब किया गया कार्य ये लगा देंगे। जब धारा दिया हो, प्रतिरोध दिया हो, समय, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर V दिया, विभवांतर दिया, धारा दिया और समय, तो ये वाला फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कार्य की गणना आप कर सकते हैं बच्चों। और फार्मूला बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं बच्चों, सिर्फ इधर उधर क्या करिए, I निकाल लीजिए, कभी V निकाल लीजिए, कभी R निकाल लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो फार्मूला बनाते चल जाइए। यही तो होता है, रिलेट करते हुए क्या करिए, पढ़ते चलेंगे बच्चों। तो यहां तक के सारे फार्मूले अभी तक नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग अगला फार्मूला
यहां पर लिखेंगे, तब तक आप सारे फार्मूले का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। चलिए अब लोग नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं आप इसका सारा शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे आप लोग। तो ये रहा आपका क्या, इसके संबंध में सारे फार्मूले हो गए बच्चों। चलिए बच्चों, स्पेशल नोट आपको यहां बताया जाए बच्चों। अब जो जितना सारा आप क्या निकालें, कार्य निकालें बच्चों, वो सब किस में होगा, जूल में होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, अगला जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर करेंगे बच्चों, तो आपको एक चीज याद हो जाना चाहिए, 1 जूल बराबर होता है बच्चों 1/4.18। क्या होता है बच्चों, 4.18 कैलोरी। ये आपको याद रखना बच्चों। तो कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों जूल में ना पूछकर कैलोरी में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है बच्चों, कैलोरी में। तो जितना सारा फार्मूला आप W का निकाले, किया गया कार्य बच्चों, जैसे मान लीजिए पहला था VIT, इसमें क्या करिए बच्चों, 4.8 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो जूल किस में चला जाएगा बच्चों, आपका जूल किस में चला जाएगा, कैलोरी में चला जाता। तो बच्चों बहुत क्या होता है बच्चों से, आप एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है कि अभी तक किया गया कार्य किस में निकालते हैं, जूल में बच्चों। तो आपको लास्ट में पूछ देता है ये जो किया गया कार्य है उसमें कैलोरी में याद करिए। क्या करिए बच्चों, कैलोरी में। तो आप कुछ मत करिए, 4.18 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना करेंगे बच्चों, 4.8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों जो जूल में था वो किस में चला आएगा, किस में चला आएगा बच्चों, हाँ वेरी गुड, कैलोरी में चला आएगा बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब अगला जो हमारा जो फार्मूला होगा वो किसका होगा, विद्युत सामर्थ्य का। किसका होगा बच्चों, विद्युत सामर्थ्य से संबंधित जो होगा उसका फार्मूला हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कॉपी पेन पर बच्चों नोट करते चलिए मेरे साथ पर, क्या एकदम मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए, कमेंट में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक वाला बटन दबाते रहिए बच्चों। चलिए देखिए, विद्युत सामर्थ्य आपको पढ़ाया गया था बच्चों कि किसी उपकरण द्वारा वैद्युत ऊर्जा में व्यय समय दर को क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। आपको P बराबर बताया गया था क्या बच्चों, फार्मूला W अपान क्या बताया गया था, T। फिर देखिए कार्य आ गया, कार्य क्या होता है बच्चों, कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक यहाँ सेकंड मिलेंगे बच्चों। तो P को क्या बोलते हैं बच्चों, P जो होता है आपको बोलते हैं विद्युत सामर्थ्य। क्या बोला जाता है बच्चों, बच्चों ने बोला सर विद्युत सामर्थ्य बोला, हमने भी बोला हाँ विद्युत सामर्थ्य। अब देखिए बच्चों, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल हो जाएगा, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बच्चों। आपको बताया गया था जूल पर सेकंड को क्या बोलते बच्चों, वाट बोला जाता था बच्चों। क्या बोला जाता था, वाट बोला जाता था बच्चों। क्या आपको याद है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बच्चों क्या है कि अब अलग अलग सामर्थ्य का फार्मूला हम लोग बनाएंगे। अब देखिए ये सामर्थ्य कब निकालेंगे बच्चों, जब किया गया कार्य दिया हो और क्या दिया हो, समय। तो इससे सामर्थ्य निकाल सकते। अब बच्चों अभी W बराबर हम लोग यहाँ क्या इसके पिछले वाला फार्मूला बताए, W बराबर VIT होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो VIT रख लीजिए, यहाँ T रख लीजिए, एक T से क्या कर लीजिए बच्चों, गायब कर देंगे, काट देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, VI बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, VI बचेगा। अब बच्चों ये पावर का फार्मूला कब लगाएंगे, जब बच्चों विभवांतर दिया हो, विभवांतर क्या दिया हो, विभवांतर और क्या दिया हो, धारा पूछे, क्या बताइए, वैद्युत सामर्थ्य बताइए। तो P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, VI हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, VI। अब बच्चों आप देखिए यहां पर P बराबर लिखिए, देखिए VI। अगर बच्चों ओम के नियम से देखेंगे तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है बच्चों। तो अगर यहां पर देखिए V की जगह क्या रख देंगे, V की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, IR रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रख दीजिए IR रख दीजिए बच्चों, गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर क्या है बच्चों I है तो फिर I रख लीजिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I स्क्वायर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों। तो आप चाहे देखिए कंफ्यूजन मत हो बच्चों, कार्य दिया हो समय तो वैद्युत सामर्थ्य इस फार्मूले से निकाल लेंगे, अगर विभवांतर दिया हो, धारा दिया हो तो वैद्युत सामर्थ्य इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर बच्चों धारा दिया हो, प्रतिरोध दिया तो पावर का फार्मूला इससे, पावर या वैद्युत सामर्थ्य इससे आप निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों क्या है कि यहां से आप क्या करिए, I की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों,
V बाई आर। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, तो P बराबर देखिए I के जगह क्या रखिए, V बाई आर का क्या कर दीजिए बच्चों, स्क्वायर कर देंगे, बगल में क्या है R है, तो P हो जाएगा बच्चों, यहाँ V स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ R लिखना है बच्चों, एक R से क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R। देखिए एक सामर्थ्य का और फार्मूला है बच्चों, यहाँ पर कब लगाएंगे, कब सामर्थ्य निकाला जाएगा बच्चों, जब क्या दिया हो, विभवांतर दिया हो और क्या दिया हो, प्रतिरोध, तब वैद्युत सामर्थ्य इस फार्मूले से निकाल लेंगे बच्चों। और चाहे तो आप इधर R पूछ सकता है, V पूछ सकता है बच्चों, I पूछ सकता है, जो भी पूछे बच्चों, एक फार्मूला पकड़िए, उसी से सारा रिलेट करिए, सारे क्या हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों वैद्युत सामर्थ्य से रिलेटेड क्या सभी फार्मूले बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये सारा फार्मूला आप क्या करिए, या तो शॉर्ट स्क्रीन ले लिए बच्चों, या तो उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और साथ में लिखा जा रहा है बच्चों, आप लिख रहे हैं। तो इतना सारा वैद्युत सामर्थ्य का फार्मूला आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले फार्मूले पर चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो इस फार्मूले को भी क्या किया जाए, इरेज किया जाए। चलिए नेक्स्ट फार्मूले पर हम लोग चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बच्चों, देखिए आपको W किलोवाट, क्या हो, W किलोवाट, जो किया गया कार्य हो किलोवाट घंटा, क्या हो बच्चों, किलोवाट घंटा। देखिए ये वाला अगला अलग फार्मूला जो होगा हमारे पास बच्चों, किलोवाट घंटा। तो इसका बच्चों फार्मूला आपको बताएगा, P किस में रखना है, वाट में रखना, और बताइए किस में, H जो था वो किस में रखना है बच्चों, घंटा में रखना है, बटे क्या करना था बच्चों, 1000, क्या करना था बच्चों, 1000। तो ये आपका एक फार्मूला और बनकर तैयार हो गया बच्चों। ये भी फार्मूला आपको पढ़ाया गया बच्चों, अगर नहीं पढ़े हैं तो रॉकिंग फिजिक्स 1-2 पर क्या करिए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च मारिए बच्चों, वहां पर देखिए, और साथ साथ में लाइक वाला बटन दबाते रहिए बच्चों। अब बच्चों एक देखिए सबसे स्पेशल फार्मूला इसमें हम लोग क्या लिखे, तो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध निकाले थे बच्चों। तो क्या, किलोवाट घंटा और क्या बच्चों, जूल में क्या संबंध, क्या बच्चों याद है आपको, हाँ वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत अच्छे मन से पढ़ते हैं, जवाब जहां क्वेश्चन मिले ना वहां तुरंत एक्टिव होकर जवाब देते हैं। ऐसे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं बच्चों, बहुत ही मेहनती होते हैं। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट और घंटा जूल में आपको क्या बताया था, संबंध बताया गया था बच्चों। तो यहां पर किस 1 किलोवाट, क्या लिखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता बच्चों, बोलिए जल्दी बोलिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता था, आपको बताया गया था बच्चों 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कितना होता बच्चों, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक फार्मूला बच्चों। यहां तक क्या था, पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड जितना सारे फार्मूले थे बच्चों आपको बता दिया गया बच्चों। अगर कोई फार्मूला छूटा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों। ये सारा फार्मूला आप उम्मीद करते हैं कि आप याद भी कर लेंगे और अच्छे से नोट्स बना के रखे होंगे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को अच्छी तरीके से मानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं।